joining us right now is the Health Minister of Delhi, Mr. Satyendra Jain. Mr. Jain, thank you very much for speaking to the big fight. Now, the first question is, we've seen the sudden surge in Delhi. It's happening all over the country, but in Delhi also it is a matter of huge concern. Apart from this vaccine war, I want to ask you, how are you planning to deal with this? Do you have the systems in place? देखिए, दिल्ली में जो पिछले एक महीने से केसेस बढ़ने स्टार्ट हुए हैं और पूरे देश में भी बढ़ने स्टार्ट हुए हैं। दिल्ली में कम होते होते 200-250 केसेस पर डे पर आ गया था और पिछले 3 महीने 100, 200, 300 पर रहा। अब अचानक पिछले एक महीने से धीरे धीरे बढ़ते हुए अब 7-8 हज़ार केसेस पर डे आ रहे हैं। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है कि दिल्ली में देश की तरह बाकी राज्यों की तरह से काफ़ी तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान ने अभी पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा केस हमारे देश में आ रहे हैं। 1,31,000 केसेस कल आए थे देश के अंदर और दिल्ली में भी जितना पीक पिछली बार गया था 8,600 उसके आसपास केसेस दिल्ली में पहुंच चुके हैं। तो थोड़ा चिंता का विषय तो है। और जहां तक रही कि तैयारी की बात है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयारी की हम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। हॉस्पिटल बेड्स का जैसे छोटा सा मैं बता दूँ आपको, पिछले 5-6 दिन में हमने 4,000 बेड इंक्रीज़ करे हैं और कल आदेश किए हैं जो बेड और भी बढ़ाने के लिए आदेश किए हैं जो कि जल्दी ही बढ़ जाएंगे। आज दिल्ली में 10,800 बेड इस टाइम पर अवेलेबल हैं, उसमें से लगभग 5,000 ऑक्यूपाइड हैं और 5,700 अवेलेबल हैं। No, but Mr. Jain, the manner in which these cases are increasing, they're spiraling, it is very clear that you will need more planning, क्योंकि इतनी ज्यादा केसेस तो आपने पिछली बार भी नहीं देखे थे। तो आपकी पिछली बार की सीख, बिल्कुल सही बात, क्या सीख इस बार काम आ रही है? लगता है कि पिछली बारी से ज़्यादा केसेज आएंगे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिछली बारी जो केसेस थे उसके बराबर तो लगभग हम पहुंच चुके हैं और अभी केसेस कम होते हुए पूरे देश में कहीं भी कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो देश के अंदर लगभग मूवमेंट तो सब लोगों का इधर उधर आना जाना है ही, जिसकी वजह से ऐसा लगता है केसेस तो अभी थोड़े दिन और आएंगे। और डेफिनेटली हम बढ़ा रहे हैं, बेड्स को भी और बढ़ा रहे हैं। पिछली बारी में और इस बारी में थोड़ा फ़र्क ये है कि पिछली बारी सारे हॉस्पिटल्स खाली थे जब लॉकडाउन था ना, तो अभी जो हॉस्पिटल्स हैं फुल्ली ऑक्यूपाइड थे। तो इसलिए जब ऑर्डर करने के 3-4 दिन का पीरियड रहता है, जो हमने आदेश कल किए हैं उनमें से 1,000-1,500 बेड बढ़ चुके हैं और अगले आने वाले 2-3 दिन के अंदर 3-4 हज़ार बेड और बढ़ जाएंगे। और दिल्ली सरकार ने अपने बेड भी बढ़ाए हैं अपने अस्पतालों में भी, तो तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। मतलब अस्पतालों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से, देखो अभी भी ऑक्यूपेंसी 50% से कम है, 50% से ज़्यादा बेड हमारे पास आज भी अवेलेबल हैं, अभी भी अवेलेबल हैं। और हम पूरी तरह से इसके प्रति जागरूक हैं कि जल्द से जल्द और भी बढ़ाएं इसको। जी, but Mr. Jain, let's now talk about the manner in which this is spreading. अब ऐसे लगता है कि ये जो भी नया स्ट्रेन है या जो ये सेकेंड वेव में मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें एक बड़ी जंग छिड़ गई है राज्यों में और केंद्र में, पर्टिकुलरली इवन दिल्ली, ओवर वैक्सीन की जल्दी से वैक्सीनेट कर दें तो उससे बात बन जाए। लेकिन केंद्र का ये कहना है कि आपको स्थिति समझ में आनी चाहिए कि इतनी ही वैक्सीन है जितनी प्रोड्यूस हो रही है और वही सब में बंटनी है। आपको लगता है कि दिल्ली सरकार राजनीति कर रही है वैक्सीन पर? नहीं, देखिएगा, राजनीति की बिल्कुल कोई नहीं कर रहा है और करनी भी नहीं चाहिए। इस टाइम लड़ाई कोरोना के साथ है, हमें सबको मिलकर कोरोना से लड़ना है, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते, कोई नहीं लड़ रहा है। हाँ, जरूर ये हम कि केंद्र सरकार को अपने सुझाव देते रहते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, और रिक्वेस्ट करना या सुझाव देना मुझे लगता है उसको लड़ाई कहना ठीक नहीं है। हमने सुझाव दिया था कि पहले जब 60 ईयर्स प्लस के लिए किया था तो हमने कहा भी कम से कम 45 प्लस के लिए तो अलाउ कर दीजिएगा। तो शुरू में कुछ लोगों ने कहा कि भी लड़ाई हो रही है, लड़ाई नहीं, सुझाव था, उन्होंने बाद में मान भी लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि सबके लिए अलाउ कर दिया जाए, तो सुझाव है हमारा, उनको मान लेना चाहिए और हो सकता है 2 दिन बाद मान भी लें। Do you think, Mr. Jain, that greater coordination is required between the center and the state, particularly on the issue of vaccines? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये वैक्सीन ही एक तरीके का रामबाण इलाज दिखता है। हालांकि उसमें भी हमने देखा है कि कई सारे दिल्ली के हॉस्पिटल्स में वी हैव अ सिचुएशन वेयर डॉक्टर्स हु वर एडमिनिस्टर्ड द वैक्सीन हैव आल्सो बीन डिटेक्टेड टू बी कोरोना पॉजिटिव। इस सिचुएशन से आप कैसे निपट रहे हैं? देखो, एक ऐसा माहौल बना के भी जिसने वैक्सीन लगा ली है उसको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद गारंटी है कि अब आपको कोरोना नहीं होगा। मेरा सबसे निवेदन है कि भी वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क जरूर लगाएं। वैक्सीन अपनी जगह पर है, बचाव अपनी जगह पर है, और वैक्सीन भी लगवाना जरूरी है और मास्क लगाना भी जरूरी है। नो, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स।
हम आपके अस्पतालों के डॉक्टरों के बाद जिसको लेकर के आप भी खासे चिंतित हैं, आज मीटिंग भी हुई अरविंद केजरीवाल। हाँ, ये चिंता का विषय बिल्कुल है ना कि एक बार ऐसा लगने लगा था कि वैक्सीन लगवा ली तो शायद अब प्रोटेक्शन पूरा मिल जाएगा। वैक्सीन लगाने के बाद पहले भी ये कहा गया था वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करना है, मास्क भी लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। ये पहले से कहा गया था, सभी को कहा गया था। अब मुझे लगता है कि जैसे कुछ केसेस इस तरह के आए हैं एकदम से, दिल्ली के अंदर गंगाराम हॉस्पिटल, एम्स में इस तरह के केस आए हैं, तो लोग इसके प्रति अवेयर होंगे। और मुझे लगता है पिछले 3-4 महीने जब बिल्कुल केस आने बंद हो गए थे, पूरे देश में 10,000 से भी कम केस हो गए थे, दिल्ली में 200 के करीब केस पहुंच गए थे, तो लोगों ने मास्क वगैरह छोड़ दिया। उनको लगा था तो कोरोना चला गया, खत्म हो गया है। अब क्योंकि पिछले एक महीने से केसेस बढ़ रहे हैं और पिछले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, डॉक्टर्स भी तो पब्लिक में ही हैं, उनको भी तो लगा कि भाई चलो अब तो खत्म हो गया। और किसी भी देखो, डॉक्टर तो वैसे भी इलाज कर रहे हैं हॉस्पिटल में, उनको तो ज्यादा चांसेस हैं ही, उनके तो इन्फेक्ट होने के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं कि वो पेशेंट्स के बीच में हैं। अगर कोरोना पेशेंट का इलाज कर रहे हैं लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अब क्योंकि मामले वापस बढ़ रहे हैं और अभी एक निर्देश दिया है दिल्ली सरकार ने कि स्कूल्स जो हैं वो बंद रहेंगे इन बढ़ते हुए मामलों को देख करके, ऐसे में बोर्ड की परीक्षाओं का क्या होगा? इस पर कोई रणनीति है? क्योंकि एक तरफ अगर इस तरीके का आदेश आता है कि स्कूल आगे के फैसले तक बंद रहेंगे, ऐसे में 10th और 12th के बच्चे कहां जाएंगे? उनके मन में डर होना लाजमी है। हाँ, स्कूल और कॉलेजेस, दिल्ली में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी को नेक्स्ट ऑर्डर तक बंद किया गया है। और बोर्ड के बारे में अभी जो दिल्ली के अंदर जो बोर्ड एग्जाम है सारे सीबीएसई के थ्रू होते हैं, सीबीएसई इसका बोर्ड है मेनली। सीबीएसई बोर्ड जल्दी कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचेगा, विचार करेंगे। All right, Satyendra Jain, the Health Minister of Delhi, thank you very much for joining us right here. Thank you.